इमरान, ये जो बात ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वसीम के, पीएमएलएन का ये ख्याल था कि अगर वो ज्यादा फ्रंट फुट पे आके नाम लेके चैलेंज करेंगे तो बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाएगा और शायद उसमें उनको कुछ स्पेस भी मिले। अगर आप पीएमएलएन वाले लोगों से बात करें ना तो वो उसमें से कुछ 2-3 बातें वो कहते हैं कि जी एक तो स्पेस मिली है ओवरऑल ऑपोजिशन को, दूसरा वो कहते हैं कि पीएमएलएन के अंदर मरियम साहिबा का सियासी कद बड़ा है, उन्होंने अपनी लीडरशिप को मजबूत किया है पार्टी के अंदर भी, और वैसे भी वो एक नेशनल स्टेज पर भी गिलगित से लेके नौडेरो तक जाके तकारीर करके उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। सो ये चीजें वो कह रहे हैं कि पीएमएलएन ने इसमें से गेन की हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी तमाम मुतालबात माने ना माने लेकिन कुछ हद तक हमें लगता है कि वो अपनी स्पेस जरूर हासिल करने में कामयाब हो गए। देखिए, कुछ हद तक रेलिवेंट तो हुए हैं। अब वो कह रहे हैं तो उनकी कुछ बातें मान लेते हैं, उनको लगता है तो ठीक है, लेकिन फैसला तो इंतखाबात में होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मरियम नवाज की पॉलिटिक्स ने नवाज शरीफ को डैमेज किया है, क्योंकि ये पार्टी जो डिजाइन हुई है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए डिजाइन हुई है। इस पार्टी का डिजाइन, इसका स्ट्रक्चर, इसका मिजाज वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं। जब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ये कहते हैं ना हम रावलपिंडी जाएंगे, जाके जीएचक्यू को घेर लेंगे, पीएमएलएन से कहे अकेली घेर के दिखाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके वर्कर का वो मिजाज ही नहीं है, ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, और ये इस काम के लिए बने ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये कर नहीं पाएंगे। मरियम नवाज ने उल्टा डैमेज किया। मुझे ऐसा लगता है नवाज शरीफ साहब की सियासत को, अगर ये सियासत में ना आती तो कहीं मुमकिन था कि नवाज शरीफ साहब के हालात इतने बुरे ना होते। अब दूसरी जानिब जहां तक ये कहना कि ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को हुकूमत से अलग कर ले, चाहे हुकूमत के पीछे से अपना हाथ उठा ले, हम हुकूमत को निमट लेंगे, इसको एक एंगल से और भी देखा जा सकता है। अपोजिशन को यह लगता है कि क्या आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान की हुकूमत को गिरने नहीं दे रहे। कुछ चीजों में ऐसी सदाकत हो सकती है कि वो डिस्टेबलाइजेशन नहीं होना, वो नहीं चाहते पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो गैर मुस्तहकम हो, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट वो देते हो, मुमकिन है। लेकिन दूसरी जानिब इसका एक और एंगल भी है। अपोजिशन का जो पहला गिला है ना एस्टेब्लिशमेंट से, वो ये है कि आप हमें रेस्क्यू क्यों नहीं कर रहे। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जब भी कभी फंसे अपनी जिंदगी में, उनको हमेशा पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के जजेस ने उनको रेस्क्यू किया है। मियां साहब की बड़ी लंबी दास्तान है रेस्क्यू होने की। उनको बाहर से भी उनके दोस्त आगे, पाकिस्तान के अंदर से भी करते हैं और फौज के अंदर से भी करते हैं और अदलिया के अंदर से भी करते हैं। अब इस मर्तबा उनको रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। उनको गुस्सा इस बात का है कि हम फंस गए हैं, हमें इस सिचुएशन में से निकालो, हमारी जान छुड़ाओ। अब वो जो अगर 34 नुकात आप देखें जो इन्होंने लिखकर दिए हैं अमेंडमेंट्स के नैब कवानीन में, वो सारे के सारे बता रहे हैं कि हमें रेस्क्यू करो और हमें रेस्क्यू किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या क्लेम किया कि जनाब वो जो नुकात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तयशुदा थे। यानी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी पाकिस्तान की फौज, एस्टेब्लिशमेंट फौज ही होती है ना, और कौन होता है, कि फौज ये चाहती थी कि ये वाले पास हो जाएं। इसका मतलब है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से फिर पूछ के चल रहे थे कि जनाब ये हम करना चाह रहे हैं, ये हमें आप करवाते हैं, और इमरान खान ने नहीं माना। तो उनको इस बात का, मुझे इसको 2 एंगल से देखना। एक तो ये देखना है कि क्या फौज इमरान खान का साथ दे रही है जिस वजह से उसकी हुकूमत नहीं गिर रही, और दूसरा ये देखना है कि फौज इस मर्तबा रेस्क्यू नहीं कर रही अपोजिशन को, जो हर मर्तबा अपोजिशन को रेस्क्यू करती है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब अभी जो निकल कर गए हैं, डील के नतीजे में निकल कर गए, और अब देखिए हमें अदालत ने बुलवा के कहा कि आपने इसको डील नहीं कहना। हम नहीं कह सकते डील, हम इसको डील नहीं कह सकते, लेकिन वो क्या था कि नवाज शरीफ साहब निकल कर चले गए। ठीक है, किसने निकाला उनको, किसने उनकी झूठी रिपोर्टें बनाई। जब वो लंदन एयरपोर्ट पे उतरते हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो अगले दिन उनका जो टेस्ट हुआ है ब्लड का, उसमें जो उनका प्लेटलेस काउंट आया है वो 2.5 लाख से करीब है, और उससे जो 3 बाद दोबारा आया वो 2,26,000 गालबन इतना है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि 2.25 लाख और 2.5 लाख का उनका प्लेटलेस काउंट आ रहा है लंदन में उतरते ही, जो पाकिस्तान में चंद हजार से नहीं बढ़ रहा था। ये कौन सी मेडिकल साइंस। इमरान, यही सवाल मैं आपकी तरफ मोड़ देती हूँ। मतलब ये आप इस्तीफा दे दे वरना, और जब वो वक्त आ जाए तो फिर 1 और महीने का हम आपको वक्त देते हैं, मौसम ठीक हुआ तो फिर इस्तीफा मांग लेंगे आपसे। ये इसको क्यों सीरियसली ले कोई भी? देखिए, अपोजिशन को ये लगता था कि हमारा एक मोमेंटम बन जाएगा, हम एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देंगे हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि जिसके बाद ये घुटने टेक देंगे। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमसे पूछेगी कि हमारी जान छोड़ो, बताओ करना क्या है, और फिर हम उनको ये कहेंगे बैरूनी और अंदरूनी दबाव बढ़ा के कि जनाब अगर हमारे साथ बनाकर रखनी है तो इमरान खान की हुकूमत को खत्म करें।
उसके लिए उन्होंने हर तरह का हरबा करके देख लिया, लेकिन पब्लिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं थी, पब्लिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से पीडीएम के गुब्बारे के अंदर हवा नहीं भरी, और पाकिस्तान की फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने जब ये देखा कि हमारे खिलाफ खड़ी हुई कैंपेन कामयाब नहीं हो रही, तो उनके एतमाद में उल्टा इजाफा हो गया। अब अपोजिशन अपने मुंह से तो आकर नहीं कह सकती हम नाकाम हो गए, उनको यही कहना है कि हम कामयाब हो रहे हैं, लोग इनसे तंग हैं, लोग सड़कों पर चाह रहे हैं, लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं, लोग हमसे आगे जा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, हम बहुत कामयाब हैं, हम इनको उखाड़ फेंकेंगे। ये नारा उनको देते रहना है, सही, उनको पीठ टूटने नहीं देनी, उनको होप जिंदा रखना है, अपने वर्कर को किसी ना किसी तरह उन्होंने मोटिवेट करना है, तो वो कोशिश करते रहेंगे। उनको अंदर से पता है कि पीडीएम फौत हो गई है, अब वो उसकी लाश को पकड़ के घसीट रहे हैं, और वो क्या प्रोसीजर होता है, आप थोड़ा मेडिकल साइंस को भी जानती हैं, वो जो दिल पे हाथ रख के जोर जोर से पुश करते हैं, जी जी जी, रिससिकेट करने की कोशिश की जाती है, जिसमें दोबारा उसको दिल को दोबारा जो है ना कोशिश की जाती है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये दोबारा से पीडीएम के मुर्दा जिस्म में जान पड़ जाए। अब उसकी लाश को साथ साथ घसीट रहे हैं, लेकिन धमकियां देखें ना आप, आर या पार जी, धमकियां देखें आपके, दमादम मस्त कलंदर, ये सारी धमकियां उन्होंने दी थी। एक्चुअली ये पॉलिटिकल धमकियां ये इमरान खान साहब भी देते थे, आपको नहीं याद? वो ये कहते थे 2 दिन का वक्त है, उसके बाद ये हो जाएगा। दारुल कादरी साहब तो 15 मिनट का वक्त देते थे,